हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग आज बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों ज्योग्राफी को देख रहे हैं। देखिए 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर की और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाता है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। पैंतालीस डिग्री से 60 डिग्री उत्तर की और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है दोस्तों। और उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है पेयरी। क्या कहा जाता है? पेयरी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया यूरोप यानी यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं स्टेपीज। एशिया यूरोप में फैले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहते हैं? स्टेपीज दोस्तों। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। उष्ण घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना कहते हैं। और अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है बेल्ट दोस्तों। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के यहाँ ये पकड़ना, शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहते हैं, बेल्ट। और अर्जेंटीना में दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है अर्जेंटीना, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास दोस्तों। देखिए अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। अर्जेंटीना का हृदय क्या कहलाता है? पंपास दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे बड़ा मांस निर्यातक कौन है? अर्जेंटीना। सबसे बड़ा मांस निर्यातक कौन है दोस्तों? अर्जेंटीना है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? डाउन्स दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ब्राजील यानी दक्षिणी अमेरिका, ब्राजील हो गया। दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं कैम्पोज। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाता है कैम्पोज दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सेल्वास घास के मैदान कहा जाता है अमेजन। सेल्वास जो है घास के मैदान कहा जाता है अमेजन नदी घाटी यानी दक्षिण अमेरिका में दोस्तों। वेनेजुला को देखिए दोस्तों, वेनेजुला को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है लानोज दोस्तों। वेनेजुला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लानोज कहा जाता है, लानोज। नेक्स्ट देखिए मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा संरक्षण का अर्थ होता है मृदा के नुकसान से बचाना और उर्वरकता को बनाए रखना। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना और उर्वरकता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से। किससे? अवसादी चट्टान से कोयला का निर्माण होता है। सर्वोत्तम प्रकार के कोयला है दोस्तों तो एंथ्रासाइट होता है 90%। इसमें कार्बन पाया जाता है दोस्तों। सर्वोत्तम प्रकार के कोयला होते हैं एंथ्रासाइट हो गया। और निम्न स्तर का कोयला होता है पीट कोयला। निम्न स्तर का पूछ लिया जाए तो पीट कोयला। भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को भूरा कोयला के रूप में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी दोस्तों। नील नदी का उद्गम कहाँ? विक्टोरिया झील में स्थित है दोस्तों, विक्टोरिया झील में। नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। तो नील नदी का उपहार किसे कहते हैं? मिस्र को। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर दोस्तों काहिरा है। कौन सा शहर नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर? काहिरा दोस्तों। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी है। देखिए अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी चौड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी जो है अमेजन। दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो अमेजन है। और विश्व की सबसे विश्वघाती नदी वांगो दोस्तों। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी वांगहो है दोस्तों। कौन है? वांगहो। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्तों? महावेली नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी दोस्तों कौन सा है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली नदी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए पूर्व का मोती कहा जाता है दोस्तों श्रीलंका को कहता है। पूर्व का मोती किसे कहते हैं? पूर्व का मोती। तो श्रीलंका को हम लोग पूर्व का मोती के नाम से पुकारते हैं दोस्तों। म्यांमार की जीवन धारा किसे कहते हैं दोस्तों? म्यांमार की जीवन धारा इरावती नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहते हैं। म्यांमार की जीवन धारा किसे कहते हैं? इरावती नदी को दोस्तों। यागून यानी म्यांमार स्थित है दोस्तों इरावती नदी पे। यागून यानी म्यांमार कहाँ पे स्थित है? इरावती नदी पे दोस्तों। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप की। चलिए यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों दूसरी पूछा है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी तो डेन्यूब है। यूरोप की दूसरी सबसे
लंबी नदी अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, डेन्यूब होगा। अब वियना 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 बुडापेस्ट और बेलग्रेड है दोस्तों डेन्यूब नदी पर स्थित है। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड किस नदी पर स्थित है, डेन्यूब नदी पर दोस्तों। वियना बुडापेस्ट और बेलग्रेड दोस्तों किस नदी पर, तो डेन्यूब नदी पर दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगची नदी दोस्तों। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, यांगटीसी नदी दोस्तों, यांगटीसी नदी। बोलगा नदी, बोलगा नदी गिरती है दोस्तों कहाँ पे, कैस्पियन सागर में। बोलगा नदी कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में दोस्तों बोलगा नदी गिरती है। लंदन स्थित है दोस्तों टेम्स नदी पर, टेम्स नदी के किनारे। लंदन कहाँ पर स्थित है, टेम्स नदी के किनारे दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की नगरी है, बसा है दोस्तों सीन नदी के तट पर। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की नगरी बसा है सीन नदी के तट पर दोस्तों। देखिए इटली की गंगा कहा जाता है दोस्तों पो नदी को। इटली की गंगा किसे कहते हैं, पो नदी को दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका को उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है दोस्तों एलिफेंटा पास। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास दोस्तों, एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी दोस्तों राइन नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है, राइन नदी है दोस्तों। कौन है, राइन नदी। जर्मनी का नागर वोन स्थित है, जर्मन का नागर वोन स्थित है राइन नदी पर दोस्तों। कहाँ पे है, राइन नदी पर जर्मनी का नागर वोन स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बर्लिन जर्मनी जो है दोस्तों अस्प्री नदी के तट पर। कहाँ पे, अस्प्री नदी के तट पर बर्लिन नदी बर्लिन कहाँ पड़ता है, जर्मनी दोस्तों। ये अस्प्री नदी के तट पर स्थित है। बैंकॉक थाईलैंड में दोस्तों। ये मेनाम नदी के तट पर। कहाँ पे, मेनाम नदी के तट पर, मेनाम नदी के तट पर दोस्तों। नाम पे जैसे कम्बोडिया है दोस्तों, ये मेकांग नदी के तट पर। किस नदी पे, मेकांग नदी के तट पर नाम पे कम्बोडिया दोस्तों। रोम नगर इटली स्थित है दोस्तों टाइबर नदी पे। कहाँ पे, टाइबर नदी पर रोम नगर जो है इटली स्थित है टाइबर नदी पर दोस्तों। मकर रेखा 2 बार काटती है दोस्तों किसे, दक्षिण अफ्रीका और लिम्पोपो। दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को दोस्तों, किसको काटते हैं, दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को मकर रेखा 2 बार काटती है। मकर रेखा 2 बार किसे काटती है, दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को दोस्तों। विश्वत रेखा 2 बार काटती है किसे दोस्तों, विश्वत रेखा 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप को, कांगो और जायज नदी को। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो एवं जायज नदी को काटती है विश्वत रेखा दोस्तों। विश्वत रेखा 2 बार काटती है, 2 बार अफ्रीका महाद्वीप को, कांगो या जायज नदी दोस्तों। कर्क रेखा 2 बार किसे काटती है दोस्तों, कर्क रेखा 2 बार काटती है दोस्तों माही नदी को। कर्क रेखा 2 बार काटती है किसे, माही नदी को कर्क रेखा जो है 2 बार काटती है दोस्तों। देखिए अमेरिका का सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है दोस्तों, तो मिसौरी नदी तंत्र है दोस्तों। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र जो अगर पूछ लिया जाए तो मिसौरी नदी तंत्र है दोस्तों। तो देखिए मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, ऑस्ट्रेलिया। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है बालिस्तान में दोस्तों। बाल्टोरा ग्लेशियर स्थित है बालिस्तान में दोस्तों। एमू और कोकाब्रा पक्षी है दोस्तों न्यूजीलैंड का। एमू और कोकाब्रा पक्षी है न्यूजीलैंड का दोस्तों। कहाँ का, न्यूजीलैंड का एमू और कोकोब्रा पक्षी है दोस्तों। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में दोस्तों। पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं, अंटार्कटिका में पेंगुइन पाए जाते हैं। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ, एंटवर्प है दोस्तों जो बेल्जियम अफ्रीका में। विश्व के हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों कहाँ पे, एंटवर्प बेल्जियम और अफ्रीका में दोस्तों। कहाँ पे, एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मिस्र देखिए, मिस्र के किसानों को कहा जाता है फैलाह दोस्तों। मिस्र के किसानों को फैलाह कहते हैं। क्या कहते हैं, फैलाह। मिस्र के किसानों को फैलाह कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एम्बोजिर्न मूल निवासी कहाँ का दोस्तों, एम्बोजिर्न मूल निवासी कहाँ का दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का है दोस्तों एम्बोजिर्न से दोस्तों। माओरी मूल निवासी है दोस्तों न्यूजीलैंड का। माओरी मूल निवासी कहाँ का, न्यूजीलैंड का माओरी मूल निवासी है दोस्तों। खिरगिज मूल निवासी कहाँ का दोस्तों, मध्य एशिया का। खिरगिज कहाँ का, मध्य एशिया का मूल निवासी है, मध्य एशिया का दोस्तों। चलिए हम लोग रेड इंडियन मूल निवासी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का रेड इंडियन है दोस्तों। एनु जनजाति पाई जाती है दोस्तों जापान में। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, जापान में एनु जनजाति पाई जाती है दोस्तों। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने के केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है जेकारू दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालने वाले केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों का कहता है जेकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस को अलग करता है, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करता है दोस्तों इंग्लिश चैनल दोस्तों। कौन करता है? इंग्लिश चैनल। तो कोलोराडो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका पर्वतीय पठार, उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार दोस्तों कोलोराडो कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका। कोलोराडो जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार है। ब्राजील का कहवा बाग कहाँ कहा जाता है दोस्तों? ब्राजील का कहवा बाग कहलाता है फेजेंडा दोस्तों। ब्राजील का कहवा बाग क्या कहा जाता है? फेजेंडा दोस्तों। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। ब्लैक हिल्स कहाँ स्थित है? अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है? डेट्रॉइट है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग डेट्रॉइट उत्तरी अमेरिका में है दोस्तों। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है दोस्तों जॉर्डन एवं इजराइल के बीच दोस्तों। दुनिया का सबसे निचला बिंदु दोस्तों कहाँ पे स्थित है? मृत सागर में अवस्थित है दोस्तों। और ये पड़ता कहाँ है? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच दोस्तों, जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। देखिए हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है दोस्तों? जर्मनी में। हैम्बर्ग कहाँ है? जर्मनी में शहर है हैम्बर्ग शहर दोस्तों। हैम्बर्ग शहर किस देश में? जर्मनी। तो विश्व के स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितने हैं? 45 से स्थल रुद्ध देशों की संख्या दोस्तों विश्व में स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है? 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा, चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन है दोस्तों? भू आवेशित देश कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन है? कजाकिस्तान। तो गोल्डन ग्रेट ब्रिज दोस्तों, गोल्डन ग्रेट ब्रिज जो है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। तो गोल्डन ग्रेट ब्रिज है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है दोस्तों? जर्मनी में। रूर घाटी कहाँ है? जर्मनी में दोस्तों। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है? लंदन दोस्तों। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, यूरोप का सबसे बड़ा नगर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गर्म स्थल अल अजीजिया है दोस्तों लीबिया में। कहाँ है? लीबिया में। गर्म स्थल अल अजीजिया कहाँ? लीबिया में दोस्तों। पेंटागोनिया के पठार हैं दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया के पठार स्थित है दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों। लॉस एंजिल्स स्थित है। लॉस एंजिल्स कहाँ है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है दोस्तों। लॉस एंजिल्स कहाँ स्थित है? लॉस एंजिल्स कैलिफोर्निया के अमेरिका में। डोंगर बैंक क्या है दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने के केंद्र को कहते हैं डोंगर बैंक क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है दोस्तों। देखिए ग्रेट बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। ग्रेट बैंक मत्स्य पालन केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड पर स्थित है। कहाँ पे? न्यू मत्स्य पालन केंद्र ये भी है दोस्तों। ग्रैंड बैंक ये भी उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, न्यू फाउंडलैंड पर दोस्तों। और डोंगर बैंक उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डोंगर बैंक। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों स्थित है न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में दोस्तों। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को दोस्तों। यूरोप का भारत किसे कहते हैं? इटली को दोस्तों। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क दोस्तों। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क दोस्तों। नहरों का देश कहलाता है पाकिस्तान। नहरों का देश पाकिस्तान कहलाता है दोस्तों। तो देखिए हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है दोस्तों? सेंट विच द्वीप है। हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या है? सेंट विच द्वीप दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है दोस्तों? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। और सारगेसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर। चलिए सारगेसो सागर जो स्थित है दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर दोस्तों। डियागो गार्सिया दोस्तों हिंद महासागर का द्वीप में स्थित है। कहाँ? हिंद महासागर के द्वीप में डियागो गार्सिया स्थित है दोस्तों।
महासागरों के सबसे गहरा भाग, महासागर में सबसे गहरा भाग कहलाता है दोस्तों महासागरीय गर्त कहलाता है। महासागरों में सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा गर्त क्या है दोस्तों? मरियाना का चैलेंजर गर्त है दोस्तों, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है मैरियाना या चैलेंजर गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है दोस्तों? डियामेंटिका अथवा पारिखा है दोस्तों, जो 8,047 मीटर है दोस्तों। सुंडा यानी जावा गर्त, सुंडा यानी जावा गर्त स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में। सुंडा यानी जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में दोस्तों। महासागरों की औसत लवणता होती है 35% दोस्तों। महासागरों की औसत लवणता होती है कितनी दोस्तों? 35% होती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वॉन झील में, जो 300%, मृत सागर में 238% दोस्तों। देखिए, महासागरों की औसत लवणता तो आपको मालूम है कि 35% होती है, लेकिन क्वेश्चन फिर है नेक्स्ट दोस्तों, उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें? तो टर्की के वॉन झील में। टर्की के वॉन झील में 300% पाई जाती है, और मृत सागर में 238% पाई जाती है दोस्तों। देखिए, सबसे लवणीय सागर क्या है दोस्तों? मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर जो है मृत सागर है, डेड सी है दोस्तों। सबसे लवणीय सागर मृत सागर डेड सी है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है दोस्तों। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ अवस्थित है? ये अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? अमेरिका में स्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा। क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा कहते हैं दोस्तों। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जलधारा दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा? गर्म महासागरीय जलधारा दोस्तों। लेब्राडोर एवं फोकलैंड ठंडी जलधारा है दोस्तों। कैसी जलधारा? लेब्राडोर और फोकलैंड ठंडी जलधारा है दोस्तों। देखिए, हम्बोल्ट और पेरुवियन ठंडी जलधारा है दोस्तों। हम्बोल्ट और पेरुवियन दोस्तों कैसी है? ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर किसकी है? प्रशांत महासागर की ये जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा दोस्तों किसकी? प्रशांत महासागर की दोस्तों। चलिए, फ्लोरिडा गर्म जलधारा है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की दोस्तों। फ्लोरिडा जो किसकी गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर की दोस्तों। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने ज्वार तथा नीचे गिरने भाटा की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों। ज्वार भाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्वार भाटा। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने की प्रक्रिया कहलाती है ज्वार भाटा दोस्तों। चलिए देखते हैं। दो ज्वारों के बीच समयांतर 12 घंटे 26 मिनट का। दो ज्वारों के बीच समयांतर 12 घंटे 26 मिनट का होता है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटे 13 मिनट। तो किसी स्थान पर ज्वार या भाटे के बीच का अंतर होता है 6 घंटे 13 मिनट दोस्तों। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोस्तों। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा या अमावस्या के दिन दोस्तों। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा या एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी एक सीध में दोस्तों। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होते हैं पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा और सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होती है दोस्तों। तब पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है कि 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। पृथ्वी पर 24 घंटे में अनुभव किया जाता है कि 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है दोस्तों। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है दोस्तों? फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा? सबसे निचली परत, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्षोभ मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। सभी मौसमी घटनाएं किसमें होती है? क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है दोस्तों। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों।
वायुयान उड़ते हैं दोस्तों तो समताप मंडल में, किसमें उड़ते हैं? समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। वायुयान अगर पूछे कि जहाज कहाँ उड़ता है तो समताप मंडल दोस्तों। ओजोन परत बचाती है परावैंगनिक किरणों से दोस्तों। ओजोन परत किससे बचाती है? परावैंगनिक किरणों से ओजोन परत बचाती है दोस्तों। उल्का से संबंधित घटनाएं मध्य मंडल में होती है। उल्का से संबंधित घटनाएं अगर क्वेश्चन पूछे कि उल्का से संबंधित घटनाएं किसमें होती है? मध्य मंडल में। रेडियो बेतार यानी संचार संबंध है, रेडियो यानी बेतार संचार संबंधित आयन मंडल से। रेडियो बेतार संचार संबंधित है आयन मंडल से दोस्तों। वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत को कहते हैं बहिर्मंडल। तो आयन मंडल के वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। संचार उपग्रह स्थित होता है बहिर्मंडल में दोस्तों। संचार उपग्रह दोस्तों क्या पूछा? संचार उपग्रह स्थित होता है तो बहिर्मंडल में दोस्तों। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। कितने थे? 0 से 4% तक दोस्तों। समुद्र और औसत वायुदाब होता है 76 सेमी से 760 सेमी में दोस्तों। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेमी से 760 मिलीमीटर दोस्तों। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से दोस्तों। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है? समुद्र के बराबर घटाए समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों में मिलने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा। क्या कहलाती है? समदाब रेखा। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखाएं, जो आइसोबार जिसे कहते हैं। समुद्र के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा आइसोबार से। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड का। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का पूछा सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ग्रीनलैंड का। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क दोस्तों। कहाँ पे? ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है डेनमार्क दोस्तों। कहाँ पे? डेनमार्क। सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप दोस्तों। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है दोस्तों। न्यू गिनी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? न्यू गिनी दोस्तों। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू गिनी द्वीप कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? बोर्नियो। विश्व का सबसे तीसरा सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे तो बोर्नियो विश्व का सबसे तीसरा बड़ा द्वीप है दोस्तों। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर का। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विवाहित करता है दोस्तों इंडोनेशिया को। बोर्नियो द्वीप किसे विवाहित करता है? इंडोनेशिया को। बोर्नियो द्वीप विवाहित करता है इंडोनेशिया को दोस्तों 73%, मलेशिया को 26%, और बोर्नियो में दोस्तों बोर्नियो द्वीप विवाहित करता है इंडोनेशिया में 73%, मलेशिया 26 और बोर्नियो में दोस्तों। सेशल्स द्वीप स्थित है दोस्तों। सेशल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में सेशल्स द्वीप स्थित है दोस्तों। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर। फिजी द्वीप स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप स्थित है। जापान का विशालतम द्वीप स्थित है होन्शु है। जापान का विशालतम द्वीप होन्शु है दोस्तों। टोक्यो जापान में स्थित है होन्शु द्वीप पर दोस्तों। टोक्यो कहाँ पे स्थित है? जापान में स्थित है होन्शु द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है माजुली दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली दोस्तों, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा दोस्तों। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है सबसे छोटा नदी द्वीप दोस्तों उमानंदा। कैप वर्ड दोस्तों। कैप वर्ड द्वीप स्थित है। कैप वर्ड द्वीप स्थित है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में कैप वर्ड द्वीप स्थित है दोस्तों। हेती द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? हेती द्वीप कैरिबियन सागर में हेती द्वीप स्थित है। कैरिबियन सागर में दोस्तों। कहाँ पे? कैरिबियन सागर में। बेरन द्वीप स्थित है तो दोस्तों बेरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में बेरन द्वीप स्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप प्रायद्वीप है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप। अन्य महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है उसे अफ्रीका महाद्वीप होता है। अन्य महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। अन्य महाद्वीप या भविष्य का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज तथा प्यासी भूमि
का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दोस्तों। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहलाता है दोस्तों अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप कौन कहलाता है? अंटार्कटिका दोस्तों, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की अंतिम जातियां हैं दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप की अंतिम जातियां कौन कौन है? पिग्मी है दोस्तों, कांगो बेसिन में स्थित है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में स्थित है। बद्दू सहारा रेगिस्तान में स्थित है, सहारा मरुस्थल दोस्तों। फिर से देखिए अफ्रीका भी आया दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप के आदिम जनजाति कौन कौन है? पिग्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहारी में, कालाहारी मरुस्थल में, बद्दू सहारा मरुस्थल में। येलो स्टोन पार्क स्थित है दोस्तों उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में येलो स्टोन पार्क स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा एवं मकर रेखा गुजरती है दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप। एक ऐसा महाद्वीप जिससे कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों कैस्पियन सागर। यूरेशिया यानी खारे पानी की झील है यूरेशिया दोस्तों। कौन है? खारे पानी की झील दोस्तों। विश्व का सबसे ताजे पानी का झील कौन सा? सुपीरियर दोस्तों। विश्व का सबसे ताजे पानी का झील जो है वो सुपीरियर झील है। कनाडा अमेरिका के मध्य। कहाँ है? कनाडा और अमेरिका के मध्य है। विश्व का सबसे ताजे पानी का झील है सुपीरियर, कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक गहरी प्राचीनतम झील है बैंकॉक दोस्तों। विश्व का सबसे गहरी प्राचीनतम झील है बैकाल दोस्तों, जो रूस के साइबेरिया में स्थित है। कहाँ? रूस के साइबेरिया में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंची झील जो है टिटिकाका है। तो और विश्व का सबसे ऊंची झील जो है टिटिकाका है। कौन है दोस्तों? टिटिकाका है, जो पेरू और बोलिविया के सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? टिटिकाका पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका। कहाँ पे? पेरू और बोलिविया की सीमा पर दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील दोस्तों। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील जो स्थित है टिटिकाका। टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? टिटिकाका। विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील अगर पूछे जाए तो दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? टिटिकाका झील पर स्थित, टिटिकाका झील पर। विश्व का सबसे नीचा झील दोस्तों मृत सागर। सबसे नीचे विश्व का सबसे नीची झील अगर पूछे तो मृत सागर है दोस्तों। कहाँ? मृत सागर में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वोन है दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वोन है, वोन झील। और झीलों का वाटिका कहलाता है दोस्तों फिनलैंड। झीलों की वाटिका फिनलैंड। 1000 झीलों का देश कहलाता है, 1000 झीलों का देश दोस्तों फिनलैंड कहलाता है, 1000 झीलों का देश। शिकागो है मिशिगन झील अमेरिका का है। शिकागो कहाँ है? शिकागो दोस्तों, शिकागो मिशिगन झील है, अमेरिका का है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए अंगुलियों नुमा झील स्थित है न्यूयॉर्क दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। अंगुलियों नुमा स्थित है न्यूयॉर्क में दोस्तों। कहाँ? अंगुलियों नुमा झील स्थित है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल दोस्तों, 969 मीटर वेनेजुला पर स्थित है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों साल्टो एंजल 969 मीटर वेनेजुला में स्थित है। देखिए विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों टुंगोला जलप्रपात है। कौन है? विश्व का सबसे दूसरा ऊंचा जलप्रपात टुंगोला जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण मध्य अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य अफ्रीका जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया प्रपात दोस्तों। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है दोस्तों। और स्टेनली जलप्रपात है कांगो नदी पर। कहाँ पे? कांगो नदी पर स्टेनली जलप्रपात है। स्टेनली जलप्रपात कहाँ है? कांगो नदी पर दोस्तों। जिब्राल्टर जल संधि अलग करते हैं यूरोप को अफ्रीका से। कौन अलग करता है? जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों। भूमध्य सागर और कुंजी कहलाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर। भूमध्य सागर का कुंजी कौन कहलाता है दोस्तों? कुंजी यानी ताला जिब्राल्टर दोस्तों। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलडमरू। एशिया और उत्तरी अमेरिका कौन अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका कौन अलग करता है दोस्तों? तो बेरिंग जलडमरू। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है दोस्तों पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी दोस्तों। पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करता है। पाक जलडमरूमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। विश्व का सबसे चौड़ी जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि दोस्तों डेविस जल संधि है। डेविस जल संधि कौन है दोस्तों? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि जो है डेविस जल संधि अलग करती है ग्रीनलैंड को। तो डेविस जल संधि किसे अलग करती है? ग्रीनलैंड को दोस्तों।
ग्रीनलैंड को बैफिन द्वीप यानी कनाडा से, डेविस जल संधि अलग करते हैं ग्रीनलैंड के बैफिन द्वीप कनाडा से। देखिए नेक्स्ट, डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक दोस्तों, आर्कटिक को, डेविस जल संधि जोड़ती है आर्कटिक को महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर दोस्तों, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है बाब अल मंदेब दोस्तों। कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब जल संधि दोस्तों। हिंद महासागर को लाल सागर से होता है बाब अल मंदेब जल संधि दोस्तों। हिंद महासागर को लाल सागर के कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ी नहर दोस्तों स्वेज नहर है। विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है। कौन है? विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर दोस्तों। स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई दोस्तों। कहाँ? मिस्र के सिनाई में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ती है। लंबाई 164 किलोमीटर दोस्तों, 164 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। स्वेज नहर का निर्माण हुआ है 1869 ईस्वी में दोस्तों। कब हुआ? 1869 ईस्वी में दोस्तों। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक को प्रशांत महासागर। पनामा अटलांटिक को प्रशांत महासागर जोड़ते पनामा नहर अमेरिका में निर्माण है। 1914 में अमेरिका निर्माण किया दोस्तों। पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत महासागर जोड़ती है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कौन सा दोस्तों? कील नहर। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर है, जो कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से दोस्तों। कील नहर किसे जोड़ते हैं? उत्तरी सागर से बाल्टिक, जो जर्मनी में स्थित है। विश्व का सबसे व्यस्त नहर है, मतलब बीजी नहर दोस्तों कील नहर है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जर्मनी में स्थित है। देखिए सूनहर जोड़ती है दोस्तों, सूनहर जोड़ती है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से उत्तरी अमेरिका में भी स्थित है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में स्थित है दोस्तों सूनहर, उत्तरी अमेरिका में स्थित। करीबा बांध स्थित है दोस्तों। करीबा बांध आपको जाम्बेजी नदी पर, कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है दोस्तों। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात भी आपका जाम्बेजी नदी पर। आसवन बांध कहाँ पे स्थित है? तो नील नदी पर आसवन बांध स्थित है। नील नदी पर दोस्तों आसवन बांध स्थित है। चलिए नूरेक बांध तजाकिस्तान में बक्स नदी पर है। नूरेक बांध दोस्तों तजाकिस्तान में बक्स नदी पर है। ओरोविले बांध दोस्तों अमेरिका में फीडर नदी पर है। ओरोविले बांध अमेरिका के फीडर नदी पर ओरोविले बांध है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में। वर्षा की मात्रा को निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी होगा तो अधिक वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। सर्वाधिक नमी में अधिक वर्षा होती है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट या समवर्षा कहलाता है दोस्तों। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाले रेखा कहलाती है आइसोहाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोहाइट यानी समवर्षा कहलाती है। वर्षा मापने वाला यंत्र रेनगेज या फ्लूवियोमीटर है। रेनगेज या फ्लूवियोमीटर दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल हैं पक्षाव बादल दोस्तों। क्या कहते हैं? पक्षाव मेघ कहते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर जो बादल होते हैं उसे पक्षाव मेघ कहते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल को दोस्तों। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल को क्या कहते हैं? वर्षा मेघ। निम्न ऊंचाई वाले बादल को क्या कहते हैं? वर्षा मेघ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा मेघ कहते हैं निम्न ऊंचाई वाले बादल को वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ दोस्तों। गोभी के फूल जैसा जो दिखता है उसे क्या कहते हैं? कपासी मेघ कहते हैं। रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते। कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल नहीं बरसते हैं दोस्तों। कम रेगिस्तान के कारण बादल जो है रेगिस्तान में नहीं बरसते। चलिए भारत का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त जम्मू द्वीप दोस्तों भारत का प्राचीन नाम। क्वेश्चन पूछा है भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त जम्मू द्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा दोस्तों ईरानियों ने। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था? ईरानियों ने कहा दोस्तों। भारत को इंडिया कहा था यूनानी दोस्तों। इंडिया किसने कहा था? यूनानी इंडिया कहा था। देखिए भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त जम्मू द्वीप है। भारत को हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने, हिंदुस्तान नाम दिया था ईरानियों ने दोस्तों। और भारत को इंडिया कहा था यूनानियों दोस्तों। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है दोस्तों। सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली राजस्थान में स्थित है।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है दोस्तों। ऊंची चोटी गुरु शिखर जो आबू पर्वत पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? आबू पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो गुरु शिखर है जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है लूनी और ब्यास नदियों के द्वारा दोस्तों। अब अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी और ब्यास नदियों द्वारा दोस्तों। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय। सबसे नवीन पर्वत कौन है? हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण दोस्तों। सबसे नवीन पर्वत जो है वो क्या? हिमालय वलित पर्वत है दोस्तों। हिमालय बना है अपसारी चट्टानों से दोस्तों। किससे? अपसारी चट्टानों से हिमालय बना हुआ है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण जो हुआ प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से। प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन है दोस्तों? हिमाद्री। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी, क्वेश्चन पूछा है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। ऊंची श्रेणी कौन है? हिमाद्री दोस्तों। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। पाद प्रदेश क्या कहलाता है? शिवालिक दोस्तों। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक। शिवालिक का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ। शिवालिक का जो निर्माण हुआ सेनोजोइक काल में हुआ। शिवालिक का निर्माण दोस्तों किस काल में? सेनोजोइक काल में दोस्तों। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है दोस्तों पेलियोइक काल में दोस्तों। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किसमें थे? पेलियोजोइक कल्प से दोस्तों। पेलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितना? 6100 मीटर दोस्तों। अराकान योमा पर्वत स्थित है दोस्तों म्यांमार में। अराकान योमा पर्वत कहाँ स्थित है? म्यांमार में अराकान योमा पर्वत स्थित है दोस्तों। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में दोस्तों। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। मालवा का पठार फैला हुआ कहाँ पे? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात दोस्तों। मालवा के पठार अवस्थित है अरावली में। मालवा के पठार अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य फैले हुए हैं दोस्तों। मालवा के पठार अगर क्वेश्चन पूछे, मालवा के पठार अवस्थित है अरावली और बिंद श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाले का पठार स्थित है तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाले का पठार। मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, मैकाले पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक का मैकाल पठार स्थित है। मैकाले पठार अवस्थित है दोस्तों तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। मैकाले पठार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। देखिए भारत का रूर छोटा नागपुर पठारों कहते हैं। भारत का रूर दोस्तों। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी है पारसनाथ दोस्तों। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। ढक्कन का पठार बना दोस्तों विशाल चट्टानों से। ढक्कन का पठार बना किससे? विशाल चट्टान से दोस्तों। ढक्कन का अगर पठार पूछा जाए किससे बना है? तो विशाल चट्टानों से बना है दोस्तों। ढक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। ढक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में दोस्तों। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में भी फैला हुआ है ढक्कन का पठार दोस्तों। देखिए ढक्कन का पठार पूर्वी भाग है दोस्तों विदर्भ। ढक्कन के पठार के पूर्वी भाग है विदर्भ कहते हैं उसे। महिमा तट, महिमा तट स्थित है महाराष्ट्र में। महिमा तट कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है महिमा तट दोस्तों। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। दक्षिण पठार की ढाल स्थित है पूर्व की ओर दोस्तों। दक्षिण पठार की ढाल कहाँ पे स्थित है? पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये हिमछादन के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। किससे दोस्तों? हिमछादन के कारण दोस्तों यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमछादन के कारण दोस्तों। दक्षिण पठार की ढाल होती है पूर्व की ओर और गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में दोस्तों। गिरनार गुजरात में, महिमा तट महाराष्ट्र में स्थित। ढक्कन पठार पूर्वी भाग विदर्भ है दोस्तों। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक राज्य में। धारवाड़ कहाँ है? कर्नाटक राज्य में धारवाड़ की पठार स्थित है दोस्तों। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है। सतपुड़ा रेंज का सर्वोत्तम चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा रेंज का सर्वोत्तम चोटी जो है कौन सा है? धूपगढ़ है दोस्तों। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी में दोस्तों। कहाँ? पंचमढ़ी में, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। महादेव पहाड़ियाँ जो स्थित है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है, क्या बोला क्वेश्चन? महादेव पहाड़ियाँ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का वह भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत है, पूर्वी घाट का भाग है। तो महेंद्रगिरी जो उड़ीसा पर्वत का भाग है, पूर्वी घाट का। महेंद्रगिरी उड़ीसा पर्वत है, पूर्वी घाट का भाग है। पश्चिमी घाटी है दोस्तों एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार है दोस्तों। भ्रंश का पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं।
उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। कौन है दोस्तों? कलसुबाई। उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख है दोस्तों। केंद्रमुख दक्षिण सह्याद्री, अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्या है तो हो जाएगा आपका केंद्रमुख। दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर केंद्रमुख, उत्तर सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई है दोस्तों। कौन है? कलसुबाई। चलिए, उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर दोस्तों। अगर दूसरी चोटी अगर पूछ लिया जाए उत्तर सह्याद्री की तो दूसरी चोटी हो जाएगी महाबलेश्वर दोस्तों। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु अगर पूछ दिया जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? उच्चतम बिंदु आपका हो जाएगा विल्सन पॉइंट। दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी अनायमुदी है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अनायमुदी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग भारत का भूगोल यहाँ से देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? भारत का भूगोल दोस्तों। देखिए, अनायमुदी स्थित है अन्नामलाई पहाड़ी पर दोस्तों। अनायमुदी कहाँ स्थित है? अनायमुदी जो स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर दोस्तों। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां सम्मिलन स्थल दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां कहाँ है? सम्मिलन नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत है दोस्तों? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ी किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक दोस्तों। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियां दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ियां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणियां का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियां। अनायमुदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? दोदा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। उटकमंड और ऊटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों। उटकमंड और ऊटी कहाँ पे थे? नीलगिरी की पहाड़ी पर दोस्तों। गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ी स्थित है मेघालय में। गारो, खांसी, जयंतिया कहाँ पे स्थित है? मेघालय में। गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में दोस्तों। कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। कार्डेमम यानी इलायची पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे थे? सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है दोस्तों तेलंगाना में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोडाई कनाल स्थित है। कोडाई कनाल जो स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। कोडाई कनाल स्थित है। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर नेपाल में स्थित है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम सागरमाथा भी है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम अगर पूछे तो सागरमाथा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है दोस्तों जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा जो सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है जो काराकोरम में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यहाँ देखिए सर्वोच्च पर्वत शिखर अगर पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन K2 काराकोरम श्रेणी में है दोस्तों। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए नंदा देवी चोटी अवस्थित है दोस्तों उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी का भाग है कुमायूं हिमालय का। नंदा चोटी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का। नंदा देवी चोटी का भाग किसका है? कुमायूं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलावीर पीरपंजाल। कुल्लू धौलावीर पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कुल्लू घाटी किसका भाग है? कुल्लू घाटी जो स्थित है धौलाधर एवं और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिमला स्थित है। शिमला जो स्थित है धौलाधर श्रेणी का। शिमला कहाँ स्थित है? धौलाधर श्रेणी में शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर दोस्तों। शांत और मौन घाटी स्थित है केरल में। शांत और मौन घाटी केरल में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा स्थित है काराकोरम दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। कहाँ पे? लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा स्थित है। नाथुला जलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। नाथुला जलेपला सिक्किम में स्थित है। और देखिए जोजिला दर्रा जो है बुर्जिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर। जोजिला और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित। जोजिला और बुर्जिला कहाँ? जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में।
फिर देखिए माना नीति लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, माना नीति और लिपुलेख उत्तराखंड, बोमडीला दर्रा दोस्तों अरुणाचल में, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग कहाँ पे आपका है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा दोस्तों मनाली से लेह जोड़ता है रोहतांग दर्रा। मनाली से लेह कौन जोड़ता है? मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला। श्रीनगर से लेह को कौन जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दोस्तों। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। खैबर कहाँ? पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को जम्मू से, श्रीनगर को जम्मू से अगर जोड़ता है तो बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तो जोजिला दोस्तों। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। खैबर दर्रा पाकिस्तान में। भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित किए गए, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह है, द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। अंडमान निकोबार है बंगाली खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बंगाली खाड़ी में ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। देखिए अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल दोस्तों। अंडमान और निकोबार समूह में कुल द्वीप 572 है। कुल द्वीप कितने हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में? 572। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर दोस्तों। कोको द्वीप म्यांमार में है। उत्तरी अंडमान और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप किसको करता है? उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में। तो कोको स्ट्रेट कहाँ है? उत्तरी अंडमान। कोको द्वीप म्यांमार में एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए ढक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ढक्कन पास स्थित है, ढक्कन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान स्थित है। ढक्कन पास का दक्षिणी अंडमान छोटा अंडमान बीच है। मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं मरकत द्वीप दोस्तों। मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड भी कहा जाता है किसे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दोस्तों। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से क्या जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन दोस्तों, बैरन द्वीप है जो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी सेंडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी सेंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में दोस्तों। सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडा में स्थित है उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान के पूर्व में। सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडा में स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में दोस्तों। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। तो कौन है दूसरी सबसे ऊंची चोटी? पूछा है तो माउंट थुलियर है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप पर दोस्तों। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रेटलैंड ग्रेट चैनल दोस्तों। सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया में है वो ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल से दोस्तों। स्वैम्पेन जनजाति पाई जाती है दोस्तों निकोबार द्वीप में। कहाँ पे? निकोबार द्वीप में दोस्तों। स्वैम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप में दोस्तों। रोस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप नील द्वीप शहीद द्वीप है दक्षिणी अंडमान दोस्तों। कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान। रॉस द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप जिसे बोलते हैं रॉस द्वीप को, और नील द्वीप को शहीद द्वीप बोलते हैं, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। हेवलॉक द्वीप दोस्तों स्वराज द्वीप को स्थित है। हेवलॉक द्वीप कहाँ पे स्थित है? स्वराज द्वीप को, हेवलॉक द्वीप को आप स्वराज द्वीप कहते हैं। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर के पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। तो पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान में। अब्दुल कलाम द्वीप दोस्तों व्हीलर द्वीपों को अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, स्थित है उड़ीसा में जो बंगाली खाड़ी में है। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप जो स्थित है उड़ीसा में बंगाली खाड़ी में दोस्तों। लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों वाला निर्मित एक द्वीप है दोस्तों। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों वाला निर्मित एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप दोस्तों। ओंग द्वीप, ओंग जनजाति पाई जाती है। छोटा अंडमान द्वीप समूह ओंग जनजाति पाई जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। कहाँ है दोस्तों? कावारत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। कितने कुल द्वीपों की संख्या लक्षद्वीप में? 36। तो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल दोस्तों। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल दोस्तों। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय अगर रहे तो 9 डिग्री, और मिनिकॉय और मालदीव रहे तो 8 डिग्री दोस्तों। ये याद रखिए, अभी भी आई है दोस्तों। चलिए लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रोट है। लक्षद्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप ऑन्ड्रोट है दोस्तों। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बीटा है दोस्तों। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम है। लक्षद्वीप
निवासियों की भाषा मलयालम। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज का भाग है स्थित है दोस्तों। पम्बन द्वीप कहाँ? आदम ब्रिज का भाग स्थित है पम्बन द्वीप दोस्तों। देखिए भारत श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में स्थित है दोस्तों। पम्बन द्वीप जो है आदम ब्रिज का भाग है, स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार खाड़ी में स्थित है। न्यू मोर द्वीप दोस्तों कहाँ स्थित? न्यू मोर द्वीप जो है बंगाली खाड़ी में स्थित। न्यू मोर द्वीप बंगाली खाड़ी में स्थित है। भारत की नदियों के अववाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। हिमालयी और प्रायद्वीपीय दोस्तों। भारत की नदियों के अववाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया, हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ गंगा हो गया, सिंधु हो गया, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र। तो कुछ प्रमुख हिमालयी नदियाँ कौन है? गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है दोस्तों, जो 2025 किलोमीटर है। 2525 है दोस्तों। कितना? 2525 किलोमीटर है साथियों। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गौमुख से। गंगा कहाँ निकलती है? गंगोत्री के पास गौमुख से। अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और एवं भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलती है, तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। तो क्या कहलाती है? गंगा। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है अलकनंदा के तट पर। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा होती है मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या होती है? मेघना दोस्तों। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी दोस्तों। बिहार का शोक कहलाता है दामोदर नदी। बंगाल का शोक, सॉरी दोस्तों, बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। उड़ीसा का शोक महानदी को। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी अगर निकलती है ये किससे? छोटा नागपुर पठार से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।